हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी दोस्त बुशरा और डियर ऑल, आज हम 5 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें 1 और 2 अगस्त के मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वो अभी तक आपने नहीं सुना है, प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं सुना है वो सुबह भेज दिया है मैंने, उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। और ये 5 अगस्त का यानी 5 अगस्त का करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वीडियो वॉच करें और किसी वीडियो को मिस मत करें। प्लीज़ किसी वीडियो को मिस मत कीजिए, हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक और शेयर अगर आपको हेल्पफुल लगती है, बेनिफिशियल आपके लिए बहुत कंटेंट आता है जो भी बनाया जाता है, तो आप लाइक शेयर भी ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स करें। चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुज़ुर्गों और दिव्यांगों को घर पर ही नकदी प्रदान यानी घर पर ही नकदी पहुंचाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों और बुज़ुर्गों को घर पर ही उनकी नकदी पहुंचाने की योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने? ओडिशा में दोस्तों, उड़ीसा कहते हैं इसको। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की है, एक प्रोग्राम चलाया। बेसिकली योजना क्या है? एक प्रोग्राम चलाया है कि दिव्यांगों और बुज़ुर्गों को कि अगर हैंडीकैप यानी डिफरेंटेबल पर्सन या ओल्ड एज पर्सन ये बैंक जाते हैं तो थोड़ा सा ये होता है ना, किसके साथ जाऊं, कौन जाएगा, ये वो, तो थोड़ा सा हेल्प की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ऐसे तमाम लोगों को उनका कैश घर पर ही डिलीवर करने का फैसला लिया है उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने। सिर्फ फ़ोन करके बताना होगा कि कितना कैश चाहिए, क्या अकाउंट नंबर है, बस इतना बताना है, कितना कैश, उनका कैश उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कैश ऑन होम डिलीवरी फैसिलिटी, क्या कहेंगे इसको? कैश ऑन होम डिलीवरी फैसिलिटी किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने। किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने घर पर ही बुजुर्गों और दिव्यांगों को उनकी नकदी पहुंचाने की सुविधा कहेंगे, सुविधा शुरू की है। ठीक है, सुविधा सबसे अच्छा वर्ड है, सुविधा या सेवा या सुविधा शुरू की है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक्चुअली सेवा है, ये सर्विस ही तो है। वो कैश ऑन होम डिलीवरी दिया जाएगा कि आप फ़ोन करके बताएं आपका कैश आपके घर पर। तो ये बुज़ुर्गों और दिव्यांगों के लिए, ठीक है, तो याद रखना है। अब ये उड़ीसा की बात है तो देखिए, उड़ीसा यानी इसको कहेंगे उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा। जो उड़ीसा स्टैब्लिशमेंट डे है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। जब अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज बताए थे तभी आपको बताया था ये। अच्छा, उड़ीसा का पुराना नाम क्या लिया जाता है? कलिंग। ठीक है, उड़ीसा के आज पूरा जो वहाँ पर्व मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, उनको भी सुनिए। एक रज पर्व या रजा पर्व, आपको उसके बारे में कई बार बताया है। ठीक है, रज या रजा पर्व। और एक नया बता रही हूँ, चैत जैत्रा उत्सव, ये भी मनाया जाता है उड़ीसा में, याद रखना है आपने। ठीक, अच्छा, 2 तो ये उत्सव हो गए। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को हीरो 2 अवार्ड मिला, जो पेटा ने दिया था, जो एनिमल के लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन सेपरेट फंड लॉन्च किया था उसी के लिए। ठीक, ये भी याद रखेंगे। पेटा की फुल फॉर्म आपको बहुत बार बताई है। और उड़ीसा में अभी बलराम, भूमिहीन किसानों के लिए काल्या, ये दोनों योजनाएं चल रही हैं। और उड़ीसा में ही है अग्नि 5, उड़ीसा में ही है व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या किया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और यहाँ अग्नि 5 पृथ्वी 2 मिसाइल्स के सफलतापूर्वक परीक्षण हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि उड़ीसा में एक पीले रंग का दुर्लभ कछुआ पाया गया था।
पीले कलर का, येलो कलर का एक दुर्लभ कछुआ। ये, और कछुए से मुझे याद आया, ये जो दुर्लभ कछुआ पाया गया है, आपको एक बार बताया भी था मैंने कि वहाँ कछुए स्पेशली पाए जाते हैं, ख़ास तरह के कछुए जो बाहर से आते हैं। और यहीं पर देखिए पीले रंग का एक कछुआ पाया गया है। तो यहाँ इसका राजकीय पशु भी याद रखिए, सांबर हिरन। कौन सा? सांबर हिरन, ये भी याद रखना है आपको। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में मो जीवन, मो प्रतिभा, ये दोनों पहल लॉन्च हुई थी, ये दोनों इनिशिएटिव आए थे। उड़ीसा की और बात करें तो उड़ीसा में जो है भाई कहर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिमलीपाल भितरकनिका और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये हैं। और एक लेक है चिल्का लेक, जो इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है, यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कैपिटल भुवनेश्वर। अभी नवीन पटनायक की बात हो गई है, नवीन पटनायक जी ने ही ये सुविधा जो है देने का फैसला किया है। और ये गवर्नर का नाम क्या है बताया आपको? गणेशी लाल, हमेशा बताया है, ये आप याद रखेंगे, गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुसरत ज़हीर का निधन हो गया, ये कौन थे? नुसरत ज़हीर, तो ये उर्दू ज़बान के बहुत मशहूर राइटर थे, यानी मुसन्निफ़ थे। क्या कहते हैं उर्दू में? देखिए आज एक चीज़ बताती हूँ, तीनों लैंग्वेज में समझिए। मुसन्निफ़, ये कुछ वर्ड्स जो आपको समझ में ना आया करें तो आप मुझसे पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या उर्दू हो, जो भी हो। तो मुसन्निफ़ कहते हैं राइटर को उर्दू में, क्या कहते हैं? मुसन्निफ़। लेखक कहते हैं हिंदी में, और राइटर तो इंग्लिश में होता ही है ना। तो राइटर, मुसन्निफ़, और क्या बोलते हैं? मुसन्निफ़। और क्या बोलेंगे हिंदी में? लेखक। तो ये नुसरत ज़हीर उर्दू ज़बान के बहुत मशहूर यानी बहुत फेमस राइटर थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नया एयर देखिए क्वेश्चन, देखिए दूसरा, देखिए क्वेश्चन, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है? 1 मिनट ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता प्रोग्राम लागू करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अभी ऑनलाइन साइबर जागरूकता प्रोग्राम चलाने की घोषणा की है। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम यानी ऑनलाइन साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगी, ठीक है, याद रखना है आपको। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, अब यह आंध्र प्रदेश सरकार चलाएगी, क्यों? ताकि साइबर अपराधों के बारे में पूरी तरह से राज्य के लोगों को जागरूक किया जा सके और सुरक्षित रखा जा सके, इसीलिए ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दिवीना योजना, नवरनालू पेदलांत्रिकी कार्यक्रम, ये दोनों आए। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस भी जो है मतलब इस्टेब्लिश किए गए। जो स्लम के लोग होते हैं, आदि जो मलिन बस्तियाँ होती हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनको हाथ धोने की आदत डलवाई जा सके, इसीलिए। आंध्र प्रदेश में कोविड फार्मा निगाह ऐप लॉन्च हुए। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियाँ बनने वाला बिल को मंजूरी मिल गई है। किसकी? 3 कैपिटल बनेंगी इस बिल को, मतलब इस कैपिटल 3 कैपिटल हाँ, तो 3 कैपिटल बिल को जो है मंजूरी मिल गई, किसकी? राज्यपाल की, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश की, ये भी आपको याद रखना है। तो गवर्नर कौन है? ये हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, और जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, इन्होंने ही ये घोषणा रखी थी कि 3
मतलब इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, पहले भी रखा, अभी भी रखा है, और इसको मंजूरी मिल गई राज्यपाल की कि तीन राजधानियाँ होंगी अब आंध्र प्रदेश की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, तीनों कल बताई हैं। आंध्र प्रदेश में की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़रा सा ध्यान सुनिएगा। अमरावती कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यह मोहम्मद इरफान अली अभी किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो गुयाना के दोस्तों, गुयाना की कैपिटल क्या है? गुयाना की कैपिटल क्या है? पहले करेंसी सुनिए, गुयानीज डॉलर। क्या है? गुयानीज डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली, ये नए बने हैं, ठीक, याद रखना है आपको। वैसे जॉर्ज टाउन है कैपिटल, हालांकि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाली थी, लेकिन चलिए कोई नहीं, जॉर्ज टाउन है गुयाना की कैपिटल, माफ़ कीजिए, चाइना नहीं, गुयाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हाल ही में IPL 2020 के मेज़बानी कौन सा देश करेगा? हाल ही में IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, या फिर कैसे लेंगे क्वेश्चन, IPL 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो IPL का ये 13वां संस्करण है। कौन सा? 13th संस्करण है, और इसकी मेज़बानी करेगा UAE, यानी UAE के 3 शहरों में IPL 2020 का आयोजन किया जाएगा, और ये IPL का 13वां संस्करण है। किन किन शहरों में? शारजा, दुबई और अबू धाबी। नहीं, रुकिए एक मिनट, शारजा, दुबई और तीसरा अबू धाबी है। एक और कुछ मैं भूल तो नहीं गई हूँ? अगर कुछ भूली होंगी तो याद आ जाएगा, बता दूंगी। लेकिन बहरहाल शारजा, दुबई, अबू धाबी, शारजा, दुबई, अबू धाबी, इन तीनों शहरों में। Call from Bansal. Swipe up with 2 fingers to answer. यार, Swipe down. Reply. Decline. Answer. तो ये जो अभी IPL का 13वां संस्करण, IPL 2020 का 13वां संस्करण होगा UAE में। कहाँ होगा? दुबई, अबू धाबी, शारजा, दुबई, अबू धाबी, 3 शहरों में इसका आयोजन होगा, ठीक है। तो UAE मेज़बानी करेगा। अब कल एक क्वेश्चन बताया था कि UAE में दुनिया के तमाम अरब देशों का पहला एटॉमिक पावर प्लांट लगा है, यानी UAE बन गया है पहला अरब देश जिसमें एटॉमिक पावर प्लांट लगाया गया है। और ये क्यों बना है ये भी आपको बताया था। तो एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ लग रहा है? UAE के अबू धाबी में, ये भी आपको याद रखना है। खलीफा बिन ज़ियाद अल नहयान कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं। UAE दिरहम करेंसी है और अबू धाबी कैपिटल है। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी एयर फाइबर सर्विसेज किस राज्य में शुरू की जा रही है? इंटरनेट की स्पीड के लिए। एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा अच्छे से सुनिए, थोड़ा सेट कर दे रही हूँ मैं इसको। हाल ही में किस राज्य में एयर फाइबर सर्विसेज का शुभारंभ किया जा रहा है? हाल ही में किस राज्य में एयर फाइबर सर्विसेज का शुभारंभ किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए, क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी को फास्ट एंड सिक्योर बनाने के लिए, इंटरनेट स्पीड को बेहतर बनाने के लिए ये एयर फाइबर सर्विसेज का शुभारंभ किया जा रहा है। और ये जो महाराष्ट्र में मतलब शुभारंभ हो रहा है, तो किसके सौजन्य से? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड की मदद से, यानी BSNL इसका विस्तार करेगा। किसका विस्तार हो रहा है? ये क्या नाम बताया मैंने आपको? एयर फाइबर सर्विसेज BSNL के
माध्यम से यानी BSNL इसका विस्तार करेगा। तो एयर फाइबर सर्विसेज का विस्तार होगा महाराष्ट्र में, इसका शुभारंभ हो रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें क्या होगा, 25 किलोमीटर के एरिया में इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, यानी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यही है एयर फाइबर सर्विसेज, जिसका विस्तार BSNL के माध्यम से किया जा रहा है, याद रखना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल तो सबको पता है। अब काम की बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट कौन बने, तो दीपांकर दत्ता। अच्छा, उड़ीसा के कौन बने थे, तो उड़ीसा के बने थे मोहम्मद रफ़ीक, और सावित्री राठौर वो जज बनी थी उड़ीसा हाई कोर्ट में। अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब ये कौन, दीपांकर दत्ता बने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। महाराष्ट्र बना पहला राज्य जिसने भारत का पहला राज्य बना जिसने अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया कोविड-19 के चलते। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना, कौन सा प्रोजेक्ट प्लेटिना, और एक और है कौन सी, एक और योजना चल रही है वहाँ पर, हाँ एक पहल चल रही है। एक पहल कौन सी है, हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव चल रहा है, हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप इनिशिएटिव। हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप सर्विसेज, वो इनिशिएटिव यानी पहल। इनिशिएटिव किसको बोलेंगे, पहल। तो हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप, ये पहल चल रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक बुक लिखी थी, बहुत बार बताया आपको, जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखी है। कौन सी, क्या नाम है, द शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नवेगांव, गुगमल और संजय गांधी नेशनल पार्क है। लोनार झील भी महाराष्ट्र में है। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में एक बुक का विमोचन हुआ है, सियासत में सदस्यता। इसके लेखक कौन है, हाल ही में एक बुक का विमोचन हुआ है, सियासत में सदस्यता। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार। पहले वैसे पूरा नाम इनका देखा जाए तो विजय कुमार चौधरी है, पर विजय कुमार मैंने आपको कहा विजय कुमार चौधरी, तो विजय कुमार भी याद रखेंगे चलेगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये, बिहार विधानसभा के विजय कुमार। इन्होंने इसको लिखा है सियासत में सदस्यता बुक को। ठीक, इसका विमोचन किसके द्वारा किया जा रहा है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार। पटना कैपिटल है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क फेमस है यहाँ पर। बिहार में और भी हैं, मगर इतना तो अभी याद रखिए। और साथ ही में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हो गए, फागू चौहान गवर्नर हो गए। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी खादी सिल्क मास्क गिफ्ट बॉक्स, क्या क्वेश्चन है, खादी सिल्क मास्क गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ अभी किसने किया है। खादी सिल्क मास्क गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ अभी किसने किया है, तो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के। कौन, नितिन गडकरी हैं, MSME मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम के। इन्होंने अभी लॉन्च किया है क्या, खादी सिल्क मास्क गिफ्ट बॉक्स। इसमें क्या है, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के बहुत सारे मास्क होंगे, ताकि मास्क का चलन बढ़ जाए, लोग एक दूसरे को उपहार में यानी गिफ्ट में मास्क दें। तो इसीलिए खादी सिल्क मास्क गिफ्ट बॉक्स का अभी
शुभारंभ किया है? हमारे एमएसएमई प्रेजेंट टाइम के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब ने। ठीक है, याद रखना है आपको, याद रखना है। खादी सिल्क मास्क गिफ्ट बॉक्स। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार अभी किसने संभाला है? हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार अभी किसने संभाला है? तो यानी आकाशवाणी समाचार प्रभाग के नए महानिदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं, कौन चयनित हुए हैं? तो जयदीप भटनागर। ये ऑल इंडिया रेडियो का एक आकाशवाणी समाचार के नाम से एक आकाशवाणी समाचार प्रभाग है। आप लोग शायद न्यूज़ भी सुनते होंगे, मैं भी सुनती हूँ। तो आकाशवाणी समाचार प्रभाग ये ऑल इंडिया रेडियो का है और इसी के नए अभी कौन बने हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। क्या नाम है इनका? जयदीप भटनागर। अभी नए अभी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जयदीप भटनागर। ये याद रखना है आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक, आकाशवाणी समाचार के प्रभाग का पदभार मिला है। क्या पदभार किसको? जयदीप भटनागर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप फॉर विमेन से किस देश ने हटने का फैसला किया है? अभी होने वाली वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप फॉर विमेन से किस देश ने हटने का फैसला किया है? तो अपने देश भारत ने। 15 से 20 सितंबर में ये अभी होने वाली है। क्या? वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप से मतलब इस वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप में ना शामिल होने का फ़ैसला किया है अपने देश भारत ने। और क्योंकि महिलाओं की वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप है, अपने देश की जो विमेन टीम है वो उसकी जो प्रिपरेशन है वो अभी अधूरी है, यानी कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसीलिए अपने देश भारत ने वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप में ना शामिल होने का फ़ैसला किया है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में कोविड-19 के इफ़ेक्ट और उसकी कवरेज के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? पूरा क्वेश्चन सुनिएगा। हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव और उसकी कवरेज हेतु प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये इनका नाम है दीपांकर घोष। ये एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं। क्या है? न्यूज़ रिपोर्टर यानी पत्रकार हैं। और ये इंडियन एक्सप्रेस के हैं न्यूज़ रिपोर्टर। क्या नाम है? दीपांकर घोष। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। कोविड-19 का क्या सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ा और इसकी कवरेज के मामले में बहुत बेहतरीन काम किया पत्रकार दीपांकर घोष ने, और इसीलिए इनको प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किससे? प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 1975 से 77 तक लगी हुई इमरजेंसी में चाइना जाने वाले लोगों की पेंशन को रोकने का किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? 1975 से 77 1975 टू 1977 में जो इमरजेंसी लगी उसमें चाइना जाने वाले लोगों को जो पेंशन मिलती थी उस पेंशन को रोकने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो महाराष्ट्र ने एक निर्णय लिया है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, कि जो 1975 टू 1977 में लगी हुई इमरजेंसी में चाइना चले गए थे उन लोगों को जो पेंशन मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। ये निर्णय लिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और अभी मैंने आपको उसके बारे में अभी बताया महाराष्ट्र के थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर वने डिकट हुवेट्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जर्मनी के फुटबॉलर हैं ये वने डिकट हुवेस। इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 2014 में जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम में भी ये शामिल थे। कौन? वने डिकट हुवेस। ये फुटबॉलर हैं और
ये इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दो भाषाओं की नीति को लागू करने के मामले, दो भाषाओं की नीति लागू करने हेतु किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, या किस राज्य सरकार ने दो भाषाओं की नीति लागू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दो भाषाओं की नीति लागू करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। देखिए अभी अभी क्या है, यूजीसी की नई जो एजुकेशनल गाइडलाइंस है, एजुकेशनल पॉलिसी है 2020 की, वो आई है। एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति आई है 2020 की। अब यूजीसी की जो शिक्षा नीति आई है इसमें 3 भाषाओं का जो प्रावधान है, 3 भाषाओं की मतलब एक पॉलिसी बनाई गई है। उसमें तमिलनाडु ने दो भाषाओं की नीति को, यानी दो ही भाषाओं में शिक्षा नीति में 2 भाषाओं की नीति को प्रेफरेंस दिया है, यानी 2 ही लैंग्वेज में एजुकेशन का प्रावधान करेगा तमिलनाडु। तो किस राज्य सरकार ने दो भाषाओं को शिक्षा नीति में लागू करने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु ने 3,000 रुपये अपने जो एडवोकेट हैं तमिलनाडु के, 3,000 रुपये का मासिक यानी मंथली स्कॉलरशिप देने का, मासिक वजीफ़ा देने की घोषणा की है। तमिलनाडु में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान बन रहा है, ये भी आपको बताया था। और अभी एक फैक्ट ये भी है तमिलनाडु का कि गुजरात नंबर 1 था फिशरी में, यानी फ़िशिंग में नंबर 1 था गुजरात, लेकिन अब तमिलनाडु नंबर 1 पर है। और तमिलनाडु की कैपिटल सबको पता है चेन्नई है, और बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर, एडापड्डी के पलानी स्वामी चीफ मिनिस्टर हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं? हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं? तो एचडीएफसी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं शशिधर जगदीशन। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, लाइक और कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।